अदम एतमाद की नाकामी के बाद जो मैं करूंगा उसके लिए तैयार हो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपोजिशन को ललकार, खिताब में ताबड़तोड़ वार। कहा, फजलू और डाकुओं के टोले के होते हुए यहूदियों को साजिश करने की क्या ज़रूरत है। ये लोग मुल्क लूटने आते हैं और बाहर चले जाते हैं। मुजरिम नंबर 1 झूठ बोलकर बाहर चला गया। शहबाज शरीफ हर बूट पॉलिश करने लग जाते हैं। आसिफ जरदारी सबसे बड़ी बीमारी करार। घबरा क्यों गए हैं और बौखलाई हुई तकरीरें क्यों कर रहे हैं। मरियम नवाज का वज़ीर-ए-आज़म पर तंज। ट्वीट में कहा, अभी तो खेल शुरू हुआ है और आप पहले ही हार चुके हैं। कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत हिचकोले ले रही है। वज़ीर-ए-आज़म के चेहरे पर शिकस्त वाज़े नजर आ रही है। ऑपोजिशन ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। तहरीक अदम एतमाद बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ लाने पर इत्तेफाक। खुर्शीद शाह का 8 या 9 को तहरीक अदम एतमाद पेश करने का ऐलान। 2 या 3 रोज में कौमी असम्बली में रिक्विजिशन जमा करवाएंगे। ऑपोजिशन की तमाम अरकान को पाकिस्तान में रहने की हिदायत। नंबर भी पूरे हैं, अदम एतमाद की तहरीक भी तैयार है। हम आगे बढ़ रहे हैं, नाकाम नहीं लौटेंगे। फजलुर रहमान की पेशावर में गुफ्तगू। कहा, हुक्मरान कौम के पैसे से अपने मेंबरान को फरार करा रहे हैं। इमरान खान इस्तीफा दें और घर जाएं। अवाम पर भरोसा है तो असम्बलियाँ तोड़ें और इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करें, वरना इस्लामाबाद पहुंचकर तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। सिलेक्टेड को जमहूरी तरीके से फारिग करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का बंदोबस्त करने तक चैन से नहीं बैठूंगा। बिलावल भुट्टो की घन गरज। शेख रशीद की कबल अज़ वक्त इलेक्शन पर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, मिल बैठ कर मसाइल हल करने की जरूरत है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। अब ये ना कहना एम्पायर न्यूट्रल नहीं। हमाद अजहर ने कहा, ऑपोजिशन को अपनी गिनती पर खुद एतमाद नहीं। फैसल जावेद कहते हैं, इस्तीफों की धमकियां देने वाले मिन्नतों तरलों पर आ गए। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च कराची में इख्तिताम पजीर। सिंध हुकूमत को चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। गैर जानिबदार शख्स को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का मुतालबा। अली ज़ैदी कहते हैं, कोई अच्छी खबर आने वाली है, हमें फौरी इस्लामाबाद बुला लिया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, 2023 सिंध का साल है। इक़्तिदार की बारियां लेने वाले मुल्क के साथ मुखलिस नहीं। अफगान जंग में हमें नाकामी का जिम्मेदार ठहराया। यूरोपीय यूनियन से पूछता हूँ, क्या आपने भारत को भी खत लिखा? कश्मीर में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारत से राब्ता तोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने जलसे में मगरबी ताकतों से मुखातिब होते हुए कहा, हम किसी के गुलाम नहीं के डिक्टेशन लें। जंग में नहीं, अमन में सबका साथ देंगे। किसी ने ड्रोन हमले की कोशिश की तो एयरफोर्स को कहूंगा, मार गिराओ। यूक्रेन के खिलाफ रूसी महाज़ाराई का 11वां रोज। रूस ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों से मिलिट्री एयरबेस और एक हवाई अड्डा तबाह कर दिया। यूक्रेन के शहर मारिपोल में आर्जी जंगबंदी नाकाम। 2 लाख शहरियों की नकल मकानी की कोशिश। तुर्क सदर का रूसी सदर से राब्ता। जंग बंद करने और अमन मुआहदा करने पर इसरार। पेशावर खुदकुश धमाके की एक और सीसीटीवी सामने आ गई। सहूलतकारों ने हमलावर को कूचा रिसालदाह के करीब पहुंचने पर रोका। हमलावर अपने साथियों से बातचीत करता रहा। तीनों दहशतगर्द गुवाहाटी चौक की तरफ वापस गए। कुछ देर बाद एक दहशतगर्द अकेले वापस आया और हमला कर दिया। रावलपिंडी टेस्ट का तीसरा रोज। कैंगरूज का शाहीनों को भरपूर जवाब। 476 रन के जवाब में 2 विकेटों पर 271 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा नर्वस 90s का शिकार। 97 रन पर पवेलियन लौट गए। लबूशे और वार्नर की निस्फ सेंचुरियां। खराब रोशनी के बायस मैच जल्द खत्म कर दिया गया। और कराची लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा और आखिरी रोज। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस का इनेकाद। 3 से ज़ायद किताबों की रूनुमाई भी की गई। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।